सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से शिखरम इंस्टीट्यूट पर। मेरा नाम है कार्तिक और आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर की कंपोजिशंस, यानी आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और मॉडल्स क्या होते हैं और मोर ओवर पोस्टर क्या होता है। बेसिकली जो बोर्ड पैटर्न के ऊपर जितनी आपकी लॉन्ग कंपोजिशंस आती है, जिसको राइटिंग स्किल्स नाम दिया गया है, वाले टाइप के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उनका फॉर्मेट क्या होता है, बेसिकली द सिंपल फॉर्मेट ऑफ द राइटिंग स्किल्स, जो कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आज है सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि होता है नोटिस पोस्टर राइटिंग। तो हमारे पास सबसे पहले आज है पोस्टर राइटिंग। पोस्टर राइटिंग क्या होती है? Poster is a large notice announcing the advertising something. It is generally creates the social awareness about any problem or needs. Also conveys a social message in eye-catching way. सिंपल सी भाषा में बात करें तो पोस्टर का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। पोस्टर क्या होता है? पोस्टर वैसी चीज़ होती है जो कि आंखों से देखी जाने वाली चीज़ होती है, जिसको विजुलाइजेशन यानी विजुलाइज फॉर्म में आप दिखाना चाहते हो कि अवेयरनेस है या क्या चीज़ है। बेसिकली या तो एडवर्टीजमेंट होगा या तो सोशल अवेयरनेस के लिए पोस्टर बनाए जाते हैं। दो चीज़ों के लिए आपने भी बनाए होंगे स्कूल में। बेसिकली सिंपली यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अल्कोहल से लाइफ ख़राब होती है, उसके ऊपर हमने बनाया हुआ पोस्टर। तो सिंपली यहाँ पर आपसे अगर ये बनाते बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। सिंपल आप यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग का फेस भी बना सकते हैं नॉर्मली, और उसके बाद भी कर सकते हैं। बट थिंग इज पोस्टर में नॉट ओनली टू विजुअलाइज द थिंग्स, जहाँ पर हमें सिर्फ ये फोटो ही दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमें उसके अंदर का कंटेंट भी बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अल्कोहल टेक्स लाइफ एंड गिव्स डेथ। ये एक सोशल मैसेज कन्वे कर रहा है कि अल्कोहल जो है लाइफ लेता है और सिर्फ देने में बदले में क्या देता है? मौत। ठीक है। से नो टू अल्कोहल, रूट कॉजेज टू द ऑल लेवल्स, अल्कोहल सेफ फैमिली सर्व। मतलब बेसिकली पोस्टर में इस तरीके से दिखाना है। ये तो अल्कोहल के ऊपर थे। फॉर एग्जांपल हमें बताना है कि पानी का ड्रॉट वाला सिचुएशन बन रही है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? सिंपली एक घर बना सकते हैं, पेड़, सूखा हुआ पेड़ बना सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं सेव वाटर सेव लाइफ। सबसे सिंपल। बेसिकली अगर आप ये वाला क्वेश्चन अगर करने जा रहे हैं एग्जाम में, तो आपकी जो थिंकिंग है, थिंकिंग थोड़ी सी नॉर्मल भी हो तो चलेगी, बट जो लिखने का कंटेंट होना चाहिए बीच में, वो एक इम्पैक्टफुल वे में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक वो लिख दिया, बीच में कोई सा भी थॉट लिख दिया, या कोई भी एक आई कैची स्ट्रक्चर बना दिया, जिससे पता लग रहा हो कि ये पोस्टर हमने जिस टॉपिक पे बनाना चाहे ये उसी टॉपिक से मिलता जुलता पोस्टर है। सो दैट्स इट फॉर द पोस्टर राइटिंग, जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है और ये मोस्टली 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो अगर आप सिंपली अगर आप इसको बनाना भी चाहें तो अगर एक छोटा सा पोस्टर बना दिया है और उसके अंदर थोड़ा सा कंटेंट अच्छा लिख दिया है, सिंपली आपका पोस्टर राइटिंग वहीं पे डन हो जाता है। सेकेंड है हमारे पास फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन बोर्ड्स की एग्जाम में, क्योंकि फॉर्मल लेटर के बिना राइटिंग स्किल हमेशा से अधूरी रही है। तो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से एक फॉर्मल लेटर लिखा जाता है? सिंपल भाषा में बात करें, फॉर्मल लेटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या फर्म को लिखा जाता है जहाँ पर हम फॉर्मली बात को कन्वे कर रहे होते हैं। सिंपली सबसे पहला नेम एंड एड्रेस, जहाँ पर आपका नेम और एड्रेस आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिंपली फॉर्मेट का, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद जिसको भेज रहे हैं, टू नेम ऑफ द रिसीवर, यानी रिसीवर यानी कौन, जिसको हम ये लेटर देना चाह रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन को देना चाह रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस, देन द डेट, जिस डेट पे आप ये लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या आएगा? फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन को कि मुझे आपके यहाँ जॉब करनी है। फॉर एग्जांपल मैं वहाँ का एम्प्लॉय हूँ और मेरे को वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि पानी के वाटर में दिक्कत आ रही है, फॉर एग्जांपल फ़ैन या एसी में दिक्कत है, या मुझे आपस में एम्प्लॉय में प्रॉब्लम हो रही है कुछ, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट में वो लिख सकता हूँ। देन उसके बाद है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन यानी वो होता है कि सामने वाला बंदा क्या है, रिस्पेक्टेड सर, मैडम, डिग्निटरीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिग्निटरीज, उनकी सैल्यूटेशन लिखानी है यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद है बॉडी, यानी कंटेंट क्या होने वाला है अब हमारा। सिंपल भाषा में मैंने जैसे बोला कि जिस भी जगह मैं काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक फर्म में काम कर रहा हूँ, वहाँ के फर्म के जो फैंस हैं वो सारे फ़ैन अब थोड़े से पुराने हो चुके हैं और जिस तरीके से वर्क करना चाहिए उस तरीके से वर्क नहीं कर रहे, जिसके कारण हमको काम करने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। तो वहाँ पर मैं बॉडी में स्टार्ट करूँगा, जो भी मैंने स्टार्ट करा है, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर, दिस इज़ द प्रॉब्लम, दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स आर मेन बॉडी, जिसमें 3 से 4 लाइन में हम डिस्क्राइब कर देंगे हमारी प्रॉब्लम्स को। लास्ट में क्लोजिंग लिख रहे होते हैं। क्लोजिंग में ये बताना होता है थैंकिंग यू, प्लीज़ लुक इन दिस द मैटर। ये लास्ट की 2 लाइन होती है, प्लीज़ लुक इन दिस मैटर फॉर द फर्दर एंड फास्ट प्रोसीडिंग्स। सिंपल भाषा में लास्ट में थैंकिंग यू, योर सिंसियरली XYZ में आपका नाम। सिंपल आपका फॉर्मल लेटर यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद है हमारे पास नोटिस राइटिंग।
सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा इजी वे में आपके मार्क्स को कैरी करने के लिए ये क्वेश्चन बनाया जाता है। सबसे पहला हमको लिखना होता है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल एक स्कूल का नोटिस जा रहा था, स्कूल के नोटिस बोर्ड में हम क्या लिखेंगे, स्कूल का नाम, देन यहाँ नोटिस की हेडिंग, उसके बाद यहाँ पे डेट, जिस भी डेट को ये नोटिस जा रहा है, उसके बाद वापस से हेडिंग जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी। फॉर नोटिस इसलिए कि जैसे हम स्कूल पिकनिक पे जा रहे हैं, किसी का बैग घूम गया है, किसी का मोबाइल घूम गया है, या स्कूल में किसी बच्चे की बुक्स खो गई है, या स्कूल में एक नई कोई कंपटीशन होने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो नई नई चीज़ें स्कूल में आने वाली होती है उसकी हेडिंग। उसके बाद बॉडी ऑफ कंटेंट, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, इस तरीके से चालू करा जा सकता है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर आपको ताकि अच्छे से समझ आ जाएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं सिंपली स्टार्टिंग के लिए, ऑल द स्टूडेंट्स hereby informed। अब यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, ऑल द स्टूडेंट आर hereby informed एट दिस डेट दिस डे, हमारे स्कूल में एक कॉम्पिटिशन होने वाला है। एक और तरीके से चालू हो सकता है, दिस इज टू बी इन्फॉर्म्ड एट। इस तरीके से भी आप नोटिस को स्टार्ट कर सकते हो। तो दीज आर द टू वेज जहां पर हम नोटिस को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपकी सिग्नेचर, आपका नाम, और यहाँ पर डेजिग्नेशन या पोस्ट, आप ये स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर है या आप ये नॉर्मल स्टूडेंट है, और वॉटेवर जहाँ पे भी जिस भी पोस्ट पे आपने ये नोटिस लिखा उस पोस्ट की आपको यहाँ पर डेजिग्नेशन आपकी लिखनी है, नाम और साइन करना। दैट्स इट फॉर द नोटिस राइटिंग, जो कि बहुत ही सिंपल है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नोटिस पूछे जाते हैं जो 4 मार्क में आता है। अगर आप में कुछ भी मिस्टेक नहीं करते हो तो इसमें आपके 3.5 मार्क्स पक्के, 3.5 मार्क्स पक्के, जिसमें आपकी राइटिंग स्किल का एक पार्ट हो गया हमारा डन। जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें कर ली, सिंपली हमने एक 4 मार्क का पोस्टर बना लिया, हमने 4 मार्क का लेटर कर लिया, उसके बाद हमने 4 मार्क की नोटिस राइटिंग कर ली। ठीक है, अब बारी आती है हमारे पास आर्टिकल राइटिंग की। आर्टिकल बेसिकली वो होता है जो कि इंसिडेंट जो घट चुका है पिछले टाइम में, और उसके पास हमारे कुछ की नोट्स दिए हुए होते हैं अपने पास क्वेश्चंस में। फॉर एग्जांपल 4 दिन पहले एक जगह गैस ब्लास्ट हुआ, जिसमें क्या हुआ कि गैस ब्लास्ट हुआ, आसपास के एरिया में गैस फैल गई थी, 1-2 घर में और आग लगी, 10-12 लोग जख्मी हो गए, और उसमें 1-2 बीच में एक्सीडेंट्स भी हो गए। तो दैट इज द इंसिडेंट जो कि एक आर्टिकल के फॉर्म में न्यूज़पेपर में छापा जा सकता है या किसी भी नॉवेल या बुक में छापा जा सकता है। इस तरीके से आर्टिकल की मतलब स्टार्टिंग होती है, बीच में हेडिंग दी जाती है, फॉर एग्जांपल जो भी इंसिडेंट हुआ है, देन बीच में बॉडी जो सारी चीज़ें डिस्क्राइब करनी होती है। बेसिकली क्वेश्चंस में आपको आर्टिकल राइटिंग में की पॉइंट्स दिए होते हैं। की पॉइंट्स कैसे दिए होते हैं, नंबर 1 मतलब जो मैं अभी बता रहा था आपको, गैस एक्सीडेंट्स 20 to 30 पीपल्स डाइड, और 2-3 मोर एक्सीडेंट्स हैपेंड बाय दिस फायर। इस तरीके से नए नए 3-4 पॉइंट के कीवर्ड्स दिए जाते हैं आपको इधर, और उन कीवर्ड से मिला के आपको एक आर्टिकल लिखना होता है। देन लास्ट में नेम ऑफ द राइटर, जिसने भी आर्टिकल लिखा है उसका नाम होके सिंपली आपकी आर्टिकल राइटिंग यही हो जाती है, खत्म। ये भी कितने मार्क्स का होता है, ये भी हमारे पास 4 मार्क्स का होता है, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो 4-5 राइटिंग स्किल्स बता रहा हूँ मैं आपको, ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछी जाने वाली होती है। आपकी बोर्ड के पैटर्न ही इसके ऊपर बना होता है। ये सिर्फ केवल एमपी बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिए, एमपी बोर्ड्स के एग्जाम वाले स्टूडेंट्स इनको ध्यान से देखें, क्योंकि आपकी एग्जाम में यही जो राइटिंग स्किल्स होती है इन्हीं बेसिस पे पूछी चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग इज सिंपल, जो कि आप 2nd-3rd क्लास से करते हुए आ रहे हैं कि सिंपल पैराग्राफ लिखना होता है, हेडिंग डालनी होती है, बॉडी लिखनी होती है, और लास्ट में कोई सैल्यूटेशन, कोई सिग्नेचर योर सिंसियरली, ऐसा कुछ नहीं डालना होता है। जो भी टॉपिक दिया हुआ है, स्पोर्ट्स डे, एनुअल डे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बॉडी कंपोजिशन, फिटनेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, गेमिंग, जो भी टॉपिक मिला होता है उसके ऊपर आपको एक लिमिटेशन में 100 to 200 वर्ड्स में आपको एक पैराग्राफ लिखना होता है। दैट्स इट। और ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस कि कितना उन्होंने वेटेज दिया है, यानी अगर 300 से 400 वर्ड में दिया है तो 4 मार्क में पूछा जा सकता है, 100 से 200 वर्ड में दिया है तो 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इसके बाद है हमारे पास क्लॉजेस। क्लॉजेस क्या होते हैं, सर क्लॉजेस कहाँ से ले आए आप? बेटा क्लॉजेस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो पीछे जितनी भी कंपोजिशंस लिखने वाले हो उसमें आपकी राइटिंग स्किल मैटर करती है कि आपको टेंसेस के बारे में पता है, आपको क्लॉजेस के बारे में पता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ना। तो क्लॉज वो होता है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ सेंटेंस, इट इज कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट।
क्लॉज क्या होता है? एक वर्ड ऑफ सेंटेंस होता है, वर्ड से मिलकर एक सेंटेंस बनता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं, जिसका एक मीनिंगफुल मीनिंग निकलता है, दैट इज नोन एज क्लॉज। एग्जाम्पल क्या हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज में है, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार बट आई इंजॉय राइडिंग बाइक्स। क्या बोल रहा है यहाँ पर? इसने दो चीज़ बोल दी कि मुझे कार चलाना पसंद है, मुझे ड्राइव कार करना, मैं जानता हूँ कि मैं कार को कैसे ड्राइव करा जाता है, पर मुझे बाइक चलाना ज़्यादा पसंद है। टुडे इज़ वेडनेसडे, सिंपल इंडिपेंडेंट क्लॉज कि आज के दिन वेडनेसडे, दैट इज़ इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट क्या होता है? आफ्टर वी रीच होम वी वॉच्ड अ मूवी। ये हम डिपेंड हो गए कि हम पहले घर पहुँचे, उसके बाद हमने मूवी देखी। सेकेंड है, माई मॉम आस्क्ड मी टू कॉल हर एज सून एज आई बोर्डेड द बस। मेरी मम्मी मुझ पर डिपेंडेंट थी कि जब तक मैं घर नहीं, मतलब मैं स्टेशन नहीं पहुंचूंगा, मैं उनको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, तो एज माई मॉम आस्क्ड मी टू कॉल हर एज सून आई रोज बोर्ड द बस, क्या मैं बस स्टेशन पहुंच गया या मैं पहुंचा? दिस आर द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस, जो कि एक वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को मिले के प्रीफिक्स जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है उसको मिला के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है, दैट इज नोन एज क्लॉजेस। उसके बाद हमारे पास है मोडाल्स। मोडाल्स आर बेसिकली नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स, जो कि एक सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए यूज करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दैट आर यूज टू मेन वर्ब, मेन वर्ब में यूज करा जाता है टू रिप्रेजेंट एबिलिटी, उसकी एबिलिटी बताता है वर्ड की, पॉसिबिलिटी बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है, और सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि भैया ये एक्शन है, ये एम्फेसिस कर रहा है कि जो चीज़ बोल रहा है वो उस पर रिलाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इट में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम माइट को भूल जाए तो इट रेन इन द इवनिंग, क्या बोल रहा है? आज के दिन बारिश हुई, पर हम इसमें प्रोबेबिलिटी लगा देते हैं। अब लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी वर्ड्स, इट माइट रेन टुडे। अब ये सेंटेंस तो देखा अच्छा लग रहा है सुनने में, इट माइट रेन इन द इवनिंग, आज शाम में बारिश हो सकती है। हो सकती है यानी क्या हो गया? यहाँ प्रोबेबिलिटी लग गई। क्या था ये? हेल्पिंग वर्ब था, जिसको बोलते हैं हम मोडाल्स। आगे, आई थिंक दे विल रीच कम्बोड बाय 8 PM। आई थिंक, मुझे लगता है ये 8 बजे तक कोयम्बटूर पहुंच जाएंगे। ठीक है, कैन यू पिक अप माई ब्रदर फ्रॉम स्कूल ऑन योर वे होम टुमारो। क्या तुम मेरे भाई को पिक कर पाओगे? कैन इज एन हेल्पिंग वर्ब। कैन, विल, यू, मे, माइट, मी, अलग अलग जितने सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, दोज आर नोन एज मोडाल वर्ब्स। तो मोडाल्स सुन के नाम से घबरा नहीं जाना है कि यूज मोडाल्स। तो यूज मोडाल्स मतलब क्या होता है बेटा? हेल्पिंग वर्ब। वो हेल्पिंग वर्ब सिंपल भाषा में आपसे नहीं पूछेंगे क्वेश्चन में कि बेटा हेल्पिंग वर्ब लगा दो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के नाम तो आपको पता है, पर आपको जब बोला जाता है मोडाल्स क्या होता है तो आपको ये नहीं पता कि व्हाट आर द मोडाल्स। तो आपको याद रखना है कि मोडाल्स वही होते हैं जिनका नाम हेल्पिंग वर्ब होता है। सिंपल भाषा में एक उसका एक टर्मिनोलॉजिकल ग्रामेटिकल वर्ड क्या है? मोडाल्स। ठीक है, इसके बाद ये जो हमने एग्जाम्पल समझे हैं और ये जितना भी इस वीडियो में हमने कवर करा है, दैट इज योर राइटिंग स्किल पार्ट। और लास्ट वीडियो में हमने ग्रामेटिकल पार्ट ऑलरेडी समझ लिया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पैटर्न पे एग्जाम आपकी बोर्ड एग्जाम्स होने वाली है। और अगर आपको मोर ओवर इसके अंदर और सारी चीज़ें चाहिए कि सर इसके आगे और क्या हो सकता है, कि इंग्लिश में जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो किस तरीके से आता है, तो वो चीज़ के लिए भी आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर द टुडे वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करके जाना कि वीडियो में आपको क्या पार्ट अच्छा लगा हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।